एक तरफ जहां रमजान का वक्त चल रहा है, वहीं देश भर में अजान, हनुमान चालीसा, धर्म स्मारक, लाउडस्पीकर समेत कई अन्य विवाद भी चल रहे हैं। हाल ही के दिनों में नवरात्रि, हनुमान जन्मोत्सव के दौरान कई राज्यों में हिंदू मुस्लिम में हिंसक झड़प की घटनाएं सामने आई, जिस पर बहस भी जारी है। ईद नजदीक है, ऐसे में सभी राज्यों के शासन और प्रशासन सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए अलर्ट मोड पर है। प्रदेश की योगी सरकार ने भी 4 मई तक सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। लेकिन इसी बीच एक खबर मेरठ से सामने आई है, जहां एक पुलिस इंस्पेक्टर का कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है। पहले रिकॉर्डिंग सुनिए, फिर बताते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं कह रहा था आप हाशिमपुरा गए थे। आप हाशिमपुरा गए होंगे काहे के लिए? कोई जागरण के लिए मना करने के लिए गए थे क्या आप अपने क्षेत्र में? हाँ। तो ये तो परंपरागत जागरण हो रहा है भैया। अच्छा, परंपरागत हो रहा है तो पिछले साल की ले आओ अनुमति। पिछले साल की अनुमति कहाँ है तुम्हारी? हैगी? लगा रखी भैया कागजों में, और मैं इन्हें जब क्या हो गया आप कागज लेकर भेज भी दूंगा। ठीक है, तो रमजान के बाद करवा देंगे। नहीं जो है बता यार अब इंस्पेक्टर साहब देखो, अभी आपने अनुमति मांगी, अब आप टेक्निकल बात कर रहे थे तो मैंने टेक्निकल बात का जवाब दिया। रमजान ये वो एक अलग चीज हो गई। मैं दंगा करा दूंगा क्या? तो आपके कहने पे जागरण नहीं रुकेगा। सुनो मेरी बात सुनो इंस्पेक्टर साहब, सुनो। मेन रोड पे कतई नहीं। अरे आपके कहने, आपके बस क्यों तो तुम रोक लेना इंस्पेक्टर साहब, चलो जागरण। रोक लूंगा। तुम्हारे बस क्यों, जितनी ताकत हो उतनी लगा लेना, और तुम जागरण रोक के दिखाना। तुम लेना 2 तारीख को जाओ है तुम, चलो तुम रोक लेना, चलो हम भी देख लेंगे। तुम जागरण रोक लेना कोतवाल साहब, जाओ लेना तुम। आप रोक लेना, कराओगे आप रोक लेना के महीने में। अरे रमजान के महीने में क्या हम अपने देवी जी के जागरण बंद कर देंगे? मुसलमानों के हिसाब से चलेगा क्या देश? क्या सही नहीं होने दूंगा शर्मा जी। आपसे रोका जाए, रोक लेना कोतवाल साहब। मैं कह रहा हूँ आपसे जितना रोका जाए उतना रोक लेना। देवी जी का जागरण है, मुसलमानों के हिसाब से नहीं चलेगा। मिश्रित आबादी में, अरे कोई सी भी आबादी हो, हमेशा होता है। अगर 4 हिंदू रह गए तो हिंदुओं की परंपराएं बंद कर दोगे क्या? देश चल रहा है संविधान से, मेन रोड पे कतई नहीं होगा। सुनो, संविधान से परंपरागत प्रोग्राम है, कोई नई परंपरा नहीं है, कोई नई परमिशन नहीं है। हाईवे पे शर्मा जी, हाईवे पे कतई नहीं होने दूंगा। कोतवाल साहब तुम में जितना जोर हो, सुनो मेरी बात, और तुम भी पूरा जोर लगा लेना। जाओ, हम भी अपनी औकात देखेंगे इस शहर के अंदर कि अगर ये जागरण रुक जा तो। और बुलडोजर लेके आना, जितने वो 10-20 हिंदू रह रहे हैं ना, वो उन्हें ढा देना। तुम चाहते हो कि इस देश से ब्राह्मण, ये हिंदू निकल जाए, यहाँ से पलायन करा दो इनका, और तुम रोकना। मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं हाईवे पे रमजान। कोतवाल साहब तुम्हारे रमजानों से, मुल्लाओं की मस्जिद से और मुल्लाओं के त्योहार से, ईद से हमारा कार्यक्रम नहीं रुकेगा। और तुमसे रोका जाए तो मैं भी तुमसे कह रहा हूँ तुम रोक लेना। जागरण तो होके रहेगा कोतवाल साहब, रुकेगा नहीं। यार तो बात कर रहे हैं, बच्चों वाली बात कर। बच्चा नहीं हूँ मैं, बच्चा ही तो नहीं हूँ। आप अगर धमका कर रोकना चाह रहे हो ना, सुनो, तो तुम अब जोर लगाना कोतवाल साहब, जितना तुम में हो। अरे हमने तो रोक ही लिया। चलो रोक लिया ना, अरे हम करके दिखाएंगे तुम्हें, हम करके दिखाएंगे तुम्हें। नहीं, अरे हम तुम्हें यही जागरण, यही देवी जी का जागरण यही होगा। और अगर उनकी चांद रात से तुम डर रहे हो तो कोतवाली पुलिस, तुम सिविल लाइन इंस्पेक्टर डरते होंगे मुसलमानों से। हम नहीं डरते मुसलमानों से। हम तो ठोक के, सीधा ठोक के जागरण करेंगे, और देवी जी का पूरी रात गुणगान करेंगे माई का। जिसमें रोका जाए वो रोक ले, और तुम इन मुसलमानों के साथ खड़े हो जाना वहाँ पर। सुनो, तुम भी इन मुसलमानों के साथ खड़े हो जाओ और तुम रोक लेना इस जागरण को, ठीक है ना इंस्पेक्टर साहब? शर्मा जी, रोकने के लिए ही हूँ भैया। आप रोकना इंस्पेक्टर साहब। अब तुम वहाँ पर फोर्स लेकर, बुलडोजर लेकर खड़े होना। योगी जी की सरकार में, भाजपा के शासन में मुसलमानों के डर से जागरण नहीं रुकेगा कोतवाल साहब, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इस बात को दुरुस्त कर लो। सुनो, इस बात को दुरुस्त कर लीजिए आप सिविल लाइन इंस्पेक्टर साहब। मुसलमानों के खौफ में अगर वो चांद रात है और तुम दबाव में आओगे तो दबाव में पुलिस आ सकती है। हम नहीं आएंगे, हिंदू नहीं जाएंगे वहाँ। अगर 50 परिवार रह गए हाशिमपुरा के अंदर तो इनके ऊपर तोप चलवा के, इन्हें बुलडोजर लगा के साफ कर दो फिर इंस्पेक्टर साहब। तो सुना आपने, इंस्पेक्टर साहब फोन पर कह रहे हैं कि रमजान की वजह से हिंदुओं का देवी जागरण नहीं होने दूंगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यदि हिंदुओं का देवी जागरण हुआ तो शहर में दंगा हो जाएगा। दरअसल पूरा मामला मेरठ के होशियारपुर से जुड़ा हुआ है, जहां हर साल की तरह इस साल भी हिंदू समुदाय के लोग परंपरागत तरीके से जागरण कराना चाहते हैं।
लेकिन ईद नजदीक होने के कारण थाना सिविल लाइन में पुलिस इंस्पेक्टर साफ तौर पर परमिशन देने से इनकार कर देते हैं, जिसके बाद बीजेपी के महानगर मंत्री दीपक शर्मा से उनकी नोकझोंक हो गई। कानून के मुताबिक करने आया हूँ और बिना अनुमति यहाँ नहीं होने दूंगा। और बताइए आप, बिना अनुमति जागरण नहीं होने दूंगा यहाँ। चलिए, ये मुस्लिम माहौल पूरा मुस्लिम है, यहाँ मुस्लिम है। एक मिनट सुनिए इंस्पेक्टर साहब, सुनिए, अनुमति आप सुनिए, आप मेरी बात सुनो। हमें आपसे कोई अनुमति नहीं मिली और हम यहाँ जागरण 2 तारीख की रात में करने जा रहे हैं। तो आप करिए, आप बस करेंगे। मैंने आपसे कम मना नहीं, आपको बुलाया था मान सम्मान के लिए। आप हमारे ही कार्यकर्ता के हमारे सामने जो है कोई बात नहीं, मेरे सामने कोई बात नहीं। पंडित जी, मैं आपके बुलाने से आया, मेरे आप बुलाने से आए हो ना, तो मेरे आप सुनिए मेरी बात। आपने कहा कि मैं होने नहीं दूंगा, मैं बिना अनुमति के करूंगा। बीजेपी नेता दीपक शर्मा का कहना है कि परंपरागत तरीके से हर साल जागरण होता था, इस बार भी हमारा प्रयास है जागरण हो। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी व्यक्त की। जागरण की माता के जागरण के लिए किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। क्या आप जागरण लेके क्या जागरण में माँ की भेंट होती है और माँ से प्रार्थना करी जाती है कि हमारे सारे आसपास के क्षेत्र सब सुरक्षित रहें और माँ की कृपा हम सब पर, हमारे सब परिवारों पर बनी रहे। ये आप कह रहे हैं ये मुस्लिम एरिया है, मुस्लिम एरिया हो या हिंदू एरिया हो, एक दूसरे पे जाने के लिए पासपोर्ट थोड़ी लगता है तो सब हिंदुस्तान में ही ना। अगर कोई हिंदुस्तान में कोई जगह है, अगर दूसरा पक्ष कुछ कर रहा है तो वो अपने पूजा पद्धति के हिसाब से करे। बहरहाल इस समय देश कई हिंसक घटनाओं से जल रहा है। ऐसे में ईद के इर्द गिर्द जागरण का आयोजन बड़ी घटना को बुलावा दे सकता है। मेरठ से मनोज मिश्रा की रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।